हेलो व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। प्रोस्टेट कैंसर मेल्स में होने वाले कैंसर्स में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स है और ये ओल्ड एज में होता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? ये सिम्टम्स जो हैं ज़्यादातर वही सिम्टम्स हैं जो कि बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया यानी एज रिलेटेड प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट में हुआ करते हैं। आम तौर पे प्रोस्टेटिक मैलिग्नेंसी के पेशेंट बहुत लेट पहुंचते हैं यूरोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि ये सिम्टम्स तो एज के साथ सभी को होते हैं। सिम्टम्स क्या हैं? दो सेट ऑफ सिम्टम्स। एक तो ये कि ऑब्स्ट्रक्टिव वॉइडिंग सिम्टम्स, ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें हो, जैसे कि हेजिटेंसी, पेशाब करने गए तो टाइम लग रहा है शुरू होने में, पुअर स्ट्रीम यानी खुल के पेशाब नहीं हो रहा है, इंटरमिटेंसी यानी पेशाब रुक रुक के हो रहा है, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन यानी पेशाब करने के बाद भी लगा कि भाई ब्लैडर खाली नहीं हुआ, या इरिटेटिव सिम्टम्स कि जिसमें फ्रीक्वेंसी है, बार बार पेशाब लग रहा है, अर्जेंसी है, तेज़ लगा तो रश करना पड़ रहा है टॉयलेट तक, अदरवाइज़ निकल जाएगा, अर्ज इनकॉन्टिनेंस यानी जाते जाते पेशाब कपड़ों में निकल जा रहा है, नॉक्चूरिया, कई बार उठना पड़ रहा है रात में पेशाब करने के लिए, नॉक्टर्नल इनकॉन्टिनेंस यानी पेशाब रात में सोते वक्त निकल जा रहा है, या पेशाब में खून आ रहा है। बैक एक भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। कई बार चूँकि प्रोस्टेटिक मैलिग्नेंसी बोन्स में स्प्रेड करती है, और ख़ासकर जो आपका स्केलेटल सिस्टम, वर्टिब्रल कॉलम, पेल्विस और फीमर्स, इसमें बहुत स्प्रेड करती है, तो कई बार ऐसे सिम्टम्स के साथ भी प्रेजेंटेशन होता है। कई बार पैराप्लीजिया के साथ भी प्रेजेंटेशन हो सकता है, यानी कि नाभि से नीचे का यानी दोनों पैरों में एकदम से वीकनेस आ जाए, आप बेडरिडन हो जाएं, मूव नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। कई बार यूरिनरी रिटेंशन के साथ प्रेजेंटेशन होता है, यानी पेशाब रुक गया और कैथेटर डालना पड़ रहा है मरीज़ को। तो ऐसे जो पेशेंट्स आते हैं जो कि कॉमन सिम्टोमेटोलॉजी के हैं, ये नहीं बता सकते कि किसी को बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है या प्रोस्टेटिक कैंसर है, तो इसमें हिस्ट्री फिज़िकल एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट है। फिज़िकल एग्जामिनेशन में भी ख़ासकर डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम गुदाद्वार के द्वारा उंगली डाल के, लैट्रिन के रास्ते उंगली डाल के प्रोस्टेट को फील करके देखते हैं कि उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। आमतौर पे फर्म कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, जैसे कि आप अगर आप टिप ऑफ द नोज़ को दबाएं तो। प्रोस्टेटिक कैंसर में ये हार्ड कंसिस्टेंसी होती है या नॉडुलर होती है, जैसे आप मान लीजिए अपने माथे को दबाएं, ऐसी कंसिस्टेंसी। तो अगर किसी को रेक्टल एग्जामिनेशन में हार्ड प्रोस्टेट निकलता है तो बहुत सस्पिशन होता है कि ये मैलिग्नेंसी हो। फिर जो सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हम कराते हैं, जो उसमें होते हैं अल्ट्रासाउंड किडनी यूटर ब्लैडर रीजन का, सीरम PSA बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोटल PSA किया जाता है टू बिगिन विद, यूरिन का एग्जामिनेशन टू रूल आउट एनी इन्फेक्शन, रूटीन एग्जामिनेशन इन केस अगर कोई इन्फेक्शन आपको लग रहा है तो कल्चर सेंसिटिविटी करा सकते हैं। उसके अलावा किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरोफ्लोमेट्री जो कि आप BPH के लिए भी कराते हैं, वो भी। मान लीजिए कि ये PSA बढ़ा हुआ आता है, या तो आपका रेक्टल एग्जामिनेशन में हार्ड प्रोस्टेट फील हुआ या PSA बढ़ा हुआ आता है, तो मैलिग्नेंसी का शक बढ़ जाता है। PSA में भी एक फ्री PSA होता है और एक परसेंटेज फ्री PSA होता है। अगर परसेंटेज फ्री PSA 10% से के आसपास आ जा रहा है तो मैलिग्नेंसी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर किसी में सस्पिशन है कि मैलिग्नेंसी है तो क्या करना चाहिए? ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी एडवाइस की जाती है ऐसे पेशेंट्स में, लेकिन उसका ये प्री रिक्विजिट है कि प्लेटलेट काउंट नॉर्मल होने चाहिए, कोई खून पतला करने की दवाइयाँ नहीं चल रही होनी चाहिए, अगर वैसी चल रही हैं तो उनको रोकना पड़ता है, PTINR नॉर्मल होना चाहिए और इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। तो एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में और लैक्सेटिव दे के प्रिपेयर करके ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड 12 कोर बायोप्सी होती है, और उसका नतीजा जो आता है तो उसमें देखते हैं कि भाई मैलिग्नेंसी है कि नहीं। जो भी मैलिग्नेंसी है मान लीजिए किसी को है, तो उसमें फिर ग्रेडिंग होती है, ग्लीसन्स ग्रेडिंग। तो उसमें बेस्ट ऑफ 2 स्कोर्स लिया जाता है। तो ग्लीसन ग्रेड की जो होती है ग्रेडिंग ऑन अ स्केल ऑफ 10 होती है।
7 का जो स्कोर होता है 7 वो इंटरमीडिएट माना जाता है, उससे कम लो रिस्क होता है, उसके ज़्यादा जो होता है ना हाई रिस्क होता है। और ग्लीसन ग्रेड ग्रुपिंग भी की जाती है इसमें। अब मान लीजिए किसी का प्रूव हो गया बायोप्सी में कि हाँ मेलिग्नेंसी है, तो ये असेसमेंट ज़रूरी है कि ये कन्फाइंड टू द प्रोस्टेट है या स्प्रेड हो चुका है। तो उसके लिए जो असेसमेंट होता है वो आज की डेट में तो हम लोग पेट स्कैन कराते हैं, PSA में पेट स्कैन कराते हैं कि जिसमें लोकल स्प्रेड भी मालूम चल जाता है और किसी ऑर्गन में ये डिज़ीज़ गई है कि नहीं ये भी मालूम चल जाता है। अब इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं कि भाई रेक्टल एग्जामिनेशन, ग्लीसन स्कोरिंग, PSA और PSA में पेट स्कैन पे जो हमारा इन्फ्रेंस आ रहा है वो ये है कि लोकलाइज डिजीज़ है, स्प्रेड नहीं हुआ है। तो उसमें हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट को क्या होता है, क्योर होता है, एक सिरे से डिज़ीज़ को हटाना। तो ऐसे में रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी एडवाइजेबल है या रेडिकल रेडियोथेरेपी भी एडवाइजेबल है। लेकिन मान लीजिए कि एडवांस मेलिग्नेंसी आ रही है कि जिसमें बोन्स तक गई हुई डिज़ीज़, तो उसमें फिर हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है कि डिज़ीज़ को कंट्रोल करना। एक सिरे से तो 100% नहीं जा सकती डिज़ीज़, लेकिन उसमें गोल ऑफ ट्रीटमेंट होता है डिज़ीज़ को कंट्रोल करना। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर जो है एक हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर है, वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो कि आपकी टेस्टिकल्स में बनता है, ठीक है। तो अगर हम ये हार्मोन हटा दें तो जो है प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम्स और जो क्वांटम डिजीज़ है वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाती है। अब इसके तरीके बहुत सारे हैं, वो सर्जिकली भी रिमूव कर सकते हैं आप टेस्टिकल्स को, या एक मेडिकल कैस्ट्रेशन है जिसमें कि आप ख़ास इंजेक्शन देते हैं जो कि ब्रेन के लेवल पे ऐड करते हैं, और वो स्टिमुलस जो बन रहा है हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक जाने का, और फिर वो कि जिसमें कि टेस्टिकल्स पे ऐड करते हैं ये स्टिमुलस और टेस्टोस्टेरोन बनाता है, इस स्टिमुलस को कट करना पड़ता है। तो ये मेडिकल कैस्ट्रेशन कहलाता है, और ये हम कर सकते हैं LHRH एगोनिस्ट के साथ, एंटागोनिस्ट के साथ, और कुछ ओरल मेडिसिन भी दिए जा सकते हैं जैसे एंटी एंड्रोजन्स हैं जो कि हम दे सकते हैं, जो कि जो टेस्टोस्टेरोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पे ऐड कर सकती हैं और टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट को निगेट कर सकती हैं, ख़त्म कर सकती हैं। यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू दीज मेडिसिन जो है ना काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है मेलिग्नेंसी। कभी कभार इन ट्रीटमेंट से अगर नहीं काम हो पाता, मान लीजिए कि सर्जिकल ट्रीटमेंट हमने किया या रेडियोथेरेपी की और रिकरेंस हो जाता है या बहुत एडवांस मेलिग्नेंसी है, तो कभी कभार कीमोथेरेपी भी करनी पड़ सकती है। और कीमोथेरेपी की जाती है, डोसीटैक्सल बेस्ड कीमोथेरेपी यूजुअली दी जाती है, और कुछ लोगों में अगर ये कारगर नहीं होती तो उसके बाद और भी ऑप्शंस हैं जैसे कबासीटैक्सल है, एक्स्ट्रामस्टीन है, ये दिए जा सकते हैं। कई बार ट्रीटमेंट के बाद धीरे धीरे PSA दोबारा बढ़ने लगता है, तो ऐसे में दोबारा वर्कअप की ज़रूरत होती है। देखिए फॉलोअप बहुत ज़रूरी है इस ट्रीटमेंट में। तो फॉलोअप में मान लीजिए कि अगर दोबारा से PSA बढ़ने लगता है तो हमें और एजेंट्स ऐड करने पड़ सकते हैं, और उसमें भी आज की डेट में कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे अबायराट्रोन एसीटेट है, एंजालुटामाइड है। तो कहने का ये मतलब है कि प्रोस्टेट कैंसर जो है एक बहुत कॉमन सी मेलिग्नेंसी है, स्लो ग्रोइंग मेलिग्नेंसी। ऐसा नहीं कि आज मेलिग्नेंसी हुई और खुदा न खास्ता कल डेथ हो गई। तो 5 ईयर सर्वाइवल इसमें काफ़ी अच्छा है, और अगर सही ट्रीटमेंट मिल जाए, सही वर्कअप के साथ, सही फॉलोअप के साथ, तो मरीज़ काफ़ी साल तक ज़िंदा रह सकता है। थैंक यू।